बरवक्त उठाए गए इकदाम से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। खाम तेल की स्ट्रेटेजिक सिखाए रखने के हवाले से मंसूबे पर काम जारी है। वज़ीर आज़म का एनर्जी सिक्योरिटी इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क के मुस्तक़बिल की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा है। तवानाई की बचत के लिए ज़राए आमद-ओ-रफ्त को बतदरीज माहौल दोस्त बरक़ी ज़राए पर मुंतकिल किया जाएगा। सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम में मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है। शमसी तवानाई से पैदा करदा इजाफी बिजली की स्टोरेज के लिए बैटरियों का हुसूल आसान बनाने के लिए इलाक़े अमल तश्कील देने की हिदायत। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। 36 से 72 घंटों में अच्छी खबर मुतवक्के है। ईरान के साथ बेहतरीन मुआहदा करना चाहते हैं सदर ट्रंप की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जंग बंदी या मुज़ाकरात के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। तवक्को है ईरानी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात का हिस्सा रहेंगे। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने 3 से 5 रोज की डेडलाइन से मुतल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। कैरोलिन ल्यूट का कहना है कि ईरानी क़यादत से मुतफ़िक़ा जवाब मिलने तक सीज़ फायर बरकरार है। ईरान को अफसुदा यूरेनियम हर सूरत हमारे हवाले करना होगा। ईरान के 2 जहाज़ कब्जे में लेना जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं। मुआशी दबाव की वजह से ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। वादा खिलाफियां, नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात में रुकावट है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, इंसाफ, वक़ार, दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। ईरानी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह बाकिर कालिबाफ का कहना है, मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत मुमकिन है जब सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना हो। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, सिफारतकारी ही कौमी मफादात को महफूज बनाने का बेहतरीन ज़रिया है। ईरान ने आब हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि बहरी जहाज़ों को अहकामात की खिलाफवर्जी पर कब्जे में लिया। जहाज़ों के पास इजाज़तनामे मौजूद नहीं थे। दोनों बहरी जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया। जहाज़ों की शनाख्त MSC फ्रांसीसी और पेमेनो डस के तौर पर की गई। अमेरिका के आर्मी चीफ के बाद वजीर बहरिया को भी हटा दिया गया। वजीर बहरिया जॉन सी फेलन अचानक ओहदे से बरतरफ, फौरी इस्तीफा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। अंडर सेक्रेटरी हिंग काओ कायम मकाम वजीर बहरिया का ओहदा संभालेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की 3 रोज़ में अमरीकी सफ़ीर से दूसरी मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने सफारती कोशिशों से आगाह किया। कहा, सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीक़ खुशाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मसले के हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। नैटली बेकर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर तेल की कीमतों में इजाफे का बाइस बनने लगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $100 से तजावुज़ कर गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 1.73% इजाफे से $103.64 फी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल 1.84% इजाफे के बाद $94.80 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2,891 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,68,687 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ सोने की कीमत में 5,200 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोना 4,93,762 रुपए का हो गया। पहलगाम भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। DGISPR ने 30 अप्रैल 2025 को पहलगाम फॉल्स फ्लैग से पर्दा उठाया था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ब्रीफिंग के दौरान कहा था, हम वाक़े के हक़ाइक़ पर जाएंगे, इल्ज़ामात पर नहीं।
अगर इल्ज़ाम ये है कि वाक़या पाकिस्तानी सरजमीन से नाम नहाद दहशतगर्दों ने किया तो ये मद्देनजर रखा जाए पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। जाए वक़ुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुँचने में कम अज़ कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में पुलिस का पहुँचना और वापस आकर रिपोर्ट दर्ज करना सवालिया निशान है। पहलगाम वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से पेश आया। वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी खलाबाज खुर्रम दाऊद और ज़िशान अली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा खलाबाज पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब रकम करेंगे। चीन के ताउन से यह खलाई सफ़र दोनों ममालिक के बुरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। इस मौका पर चीनी सफ़ीर ने भी इस ताउन को खुश आइंद करार दिया। पंजाब में ज़राई माशी खुशहाली का शानदार मंसूबा, अपनी ज़मीन, अपनी मेहनत, अपनी फसल, अपना रोज़गार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। बेज़मीन देहातों को 160 अरब मालियत की अराज़ी का तारीख़ी मंसूबा। मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़राई लॉट से 88,780 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। चोलिस्तान में 16,685 लॉट मिलने से 1 लाख से ज़ायद फैमिलीज मुस्तफ़ीद होंगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत का सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के लिए बड़ा इक़दाम। PBS 1 से 16 तक के 30,391 खाली पोस्टें खत्म कर दी। मौजूदा अमले को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई। पेट्रोलियम लीविस के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। 100 अरब डॉलर मुल्क में वापस आ भी जाएं तो अशराफिया खा जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है सिंध हुकूमत के कामों को जो शिफाफ समझता है उसको नोबल प्राइज मिलना चाहिए। मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में बुजुर्ग बीच में न आए।